हाथरस केस में हुई बड़ी साजिश। कथा के पंडाल में कौन लेकर गया था जहरीली स्प्रे? 2 स्कॉर्पियो, हाथ में बोतल और हाफ पैंट टी शर्ट पहने दर्जनों लोगों की तलाश तेज। क्या बाबा को बचाने के लिए गढ़ी जा रही हाथरस केस की नई थ्योरी, छिपाया जा रहा सच? हाथरस की कथा में मौत बांटने वाले वो लोग कौन हैं जो बैग में जहरीला स्प्रे लेकर गए थे? गेट पर बाबा का भक्त बन रहे थे, लेकिन अंदर घुसते ही बाबा के भक्तों के दुश्मन बन गए। ये खुलासा इतना बड़ा है कि सुनकर बड़े बड़े आईपीएस के होश उड़ गए। जो बात यूपी पुलिस की दर्जनों टीमें 5 दिन बाद भी पता नहीं लगा पाई, वो बात एक काले कोट वाले वकील साहब जो बाबा को बचाना चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। वो क्या कहते हैं, पूरी बात गौर से सुनिए। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी थी। ये 2 तो आइडेंटिफाइड हुई है स्कॉर्पियो वाली, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे, इस तरह से एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन, जैसे वहां एक वहां है, एक वहां है, एक यहाँ है, एक वहां है, एक वहां है, उतनी दूर है, ठीक है। तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी मां और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी। उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया, और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे, और बेहोश होने के बाद ले जाए गए, क्योंकि एक साथ बेहोश हुए हैं और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। ये साजिश वो करने वाले तो केवल यूज किए गए। ये वो बयान है जिससे पूरे केस की दिशा बदल सकती है। एपी सिंह की गिनती दिग्गज वकीलों में होती है, उनकी एक भी दलील आसानी से फेल नहीं होती है। इसलिए जब एपी सिंह ने यह दावा किया तो पुलिस के कानूनी सलाहकार भी सोचने लगे कि इस दावे में कितना दम है। अगर कोई ऐसा स्प्रे लेकर गया है तो 3 तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या ऐसा करने वाले का संबंध पाकिस्तान या वहां के किसी संगठन से है? दूसरा, क्या उसे किसी ने ऐसा करने का आदेश दिया था कि जाओ और भगदड़ मचवा दो? तीसरा, वो कितने लोग थे जिनके स्प्रे से इस तरह के हालात पैदा हुए? क्या यूपी पुलिस की टीम अब स्प्रे वाले एंगल पर भी जांच करेगी? आखिर नारायण साकार हरि को कौन बदनाम करना चाहता था और उसे इससे क्या हासिल होने वाला था? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या ये थ्योरी एपी सिंह सिर्फ अपने मुवक्किल को बचाने के लिए गढ़ रहे हैं? क्योंकि अब तक यूपी पुलिस ने जांच के दौरान ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।